तो जी सुनिए ध्यान से, अभी देखिए हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वह बातचीत करेंगे समाज कार्य के बारे में। ये बेसिकली मैंने एक सिलेबस के आधार पर अगर हम बात करें तो पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पॉइंट हैं, जैसे समाज शास्त्र है, समाज कार्य की नींव है, मानव विकास, सामाजिक न्याय, श्रम कल्याण, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अनुसंधान समाज के संबंध में, और अपराध विज्ञान, कानूनी अवधारणा, सामाजिक गतिशीलता, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और संस्थाएं, और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आंदोलन भी है। ठीक है, सामाजिक क्रिया को भी मेंशन किया गया है। तो एक पॉइंट्स हैं, इनमें आपको क्या है इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो हम लोग देख रहे हैं इस क्लास में, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहां देखिए ये सोशल वर्क का सिलेबस है। आपको अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे देखिए समाज कार्य की परिभाषा पढ़नी है। मैं सोशल वर्क का सिलेबस आपके सामने मेंशन किया हूं DSSB में। सोशल वर्क का ये जो है सिलेबस है, और ये जो सिलेबस है सोशल वर्क का, ये DSSB का है, DSSB का है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो समाज कार्य की परिभाषा क्या है, विषय क्षेत्र, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया क्या है। ऐतिहासिक विकास पे आप विश्व में बात करेंगे, यूके, यूएसए और भारत के इतिहास पर। व्यवसाय समाज कार्य के विकास पर बात करेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक रहे हैं उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल वर्क के सिलेबस में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद अगर हम देखें तो समुदाय के प्रकार पढ़ेंगे, ग्रामीण और नगरीय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर सामुदायिक संगठन, संकल्पना, परिभाषा, विषय क्षेत्र भारत में, यूके में और यूएसए में। उसके साथ ही साथ आप प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। कम्युनिटी के अंतर्गत एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम है सन 1952 का, वो भी हम लोग देखेंगे। ये मैं DSSB में सोशल वर्क का सिलेबस बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको मैं सोशोलॉजी का भी सिलेबस ला दूंगा, और फिर उसके बाद क्रिमिनोलॉजी को भी लाके दे दूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग सामूहिक समाज कार्य के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, कार्य समूह की संरचना और समूहों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैयक्तिक समाज कार्य पढ़ेंगे, परिभाषा, विशेषता, कार्य और चरण पढ़ेंगे। वैयक्तिक समाज कार्य का इतिहास देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, और उसके बाद वैयक्तिक समाज कार्य में निदान पढ़ेंगे, निदान के परिभाषा पढ़ेंगे, निदान के प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए थे, उसे भी देखेंगे। फिर वैयक्तिक समाज कार्य के जो है अभ्यास में उपागम पढ़ेंगे। उपागम आप देख सकते हैं, निदानात्मक उपागम है, प्रकारात्मक उपागम है, समस्या समाधान उपागम है। ठीक है, कार्य व्यक्ति केंद्रित कह लीजिए या कार्य केंद्रित कह लीजिए, ये 2 टाइप के बनते हैं। कार्य टास्क सेंट्रल होता है, एक क्लाइंट सेंट्रल होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर परिवर्तन परक एक उपागम होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वैयक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। उसका प्रोसेस बेसिकली पार्लियामेंट का प्रोसेस है, वो पढ़ेंगे। फिर प्रविधियां कौन कौन सी हैं, उन प्रविधियों के बारे में देखेंगे। फिर सामाजिक क्रिया पढ़ेंगे, सामाजिक क्रिया की संकल्पना क्या है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सामाजिक क्रिया का। और सामाजिक क्रिया में हम देखेंगे इतिहास भी, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो समाज कार्य की एक विधि के रूप में देखेंगे, एक मेथड के रूप में किस तरीके से काम करता है, ये हम लोग देखेंगे। और फिर एक समाज कार्य शोध पढ़ेंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक टाइप के 2 शोध होते हैं। इसमें सैंपलिंग वैम्पलिंग सब कुछ इन्वॉल्व है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो समाज कल्याण प्रशासन देखेंगे, अर्थ इतिहास, सिद्धांत, प्रकृति और संगठन और उसके प्रकार देखेंगे। फिर सोशल पॉलिसी पढ़ेंगे, सामाजिक नीति के जो है संकल्पना क्या है, लक्ष्य क्या है और विषय क्षेत्र क्या है। सामाजिक नियोजन पढ़ेंगे, उसकी संकल्पना और उसके विषय क्षेत्र और उसके प्रारूप पढ़ेंगे सोशल जो है प्लानिंग के। ठीक है, ये DSSB का सिलेबस है सोशल वर्क का। नीति आयोग के भूमिका पढ़ेंगे, उसके कार्य क्या है वो पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक से भी सवाल DSSB में पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे भारत के संविधान की विशेषता, लक्षण और उद्देशिका, DPSP और कुछ अनुच्छेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय पढ़ेंगे, संकल्पना, परिभाषा, मानवाधिकार और समाज कार्य की क्या भूमिका, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ सोशल वर्क की थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। थ्योरीज कौन कौन सी हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे सोशल वर्क में अगर हम थ्योरी की बात करें, एक सिस्टम थ्योरी होता है, ये पढ़ेंगे। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये पढ़ेंगे। साइको डायनेमिक थ्योरी होती है, ये पढ़ेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी है, रेशनल चॉइस थ्योरी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है,
सॉरी यहाँ पे थ्योरी होना चाहिए था, थेरेपी लिख दिया गया है, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे। और उसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल पढ़ेंगे, संकट हस्तक्षेप का मॉडल होगा ये, ठीक है। फिर ये नैरेटिव थेरेपी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसएक्शनल साइकोलॉजी थ्योरी है, ये पढ़ेंगे। फिर सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, ये पढ़ेंगे थ्योरी में। सोशल वर्क की थ्योरी है सारी। कॉन्फ्लिक्ट एक थ्योरी है, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी है, अभी हमने आपसे बात भी किया था पार्लियामेंट का। फिर फैमिली सिस्टम थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, फिर डेवलपमेंटल थ्योरी है, ये सारी थ्योरी है सोशल वर्क की। और एम्पावरमेंट एक थ्योरी है, एक ग्राउंडेड थ्योरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, DSSB में लास्ट टाइम में पूछा गया है ये। और फिर उसके बाद बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। ये जो है थ्योरी है, इन थ्योरी पर भी हम लोग जो है जिक्र करेंगे। तो ये DSSB का अगर मैं एक महीने कंटिन्यू एक घंटे क्लास ले लो, 30 घंटे की पूरा ये क्लास है आपकी, टोटली 30 घंटे की, है ना। तो एक महीने में ये आपका इजिली समाप्त हो जाएगा आपका सोशल वर्क का, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने केवल पॉइंट्स के रूप में, क्योंकि फैक्ट आता है, अप्लाइड प्रश्न नहीं आता है यहाँ पे, केवल हमें फैक्ट पर बात करनी है ना, केवल और केवल फैक्ट पर बात करनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं, बताइए एक बार, आपको सिलेबस समझ में आया? अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, DSSB के स्टूडेंट है। और मैंने आप लोगों से UGC नेट की जो क्लास है वो क्लास 7 से 8 चलती है। आज ही मैंने UGC नेट की जो क्लास पर बात किया है आप लोगों से, वो राष्ट्रीय महिला आयोग था जो 1990 में आया था, गठित किया गया, उसको लागू किया गया सन 1992 में 31 जनवरी को। उसके बारे में आज पढ़ाया है और आप लोगों को वो लिंक में ही मैं आप लोगों को देता हूं। कारण ये है कि कुछ एक्ट भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो DSSB वाले बच्चे जो हैं थोड़ा सा एक्ट वगैरह भी पढ़ा करें, ठीक है, जो जो एक्ट मैं करवा रहा हूं इस समय, ठीक है। तो अभी हम लोग जो जिक्र करने वाले हैं, ये सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट मैं शुरू करने वाला हूं आज से। और आपको बता दूं कि आपको ध्यान से सारी चीजों को पढ़ना है, समझना है। और UGC नेट के लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सोशल वर्क में भी आप लोगों से जो है जो मेन चीजें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट बेसिक वाला वो यहाँ पे मिलेगा। बाकी आपकी एक क्लास होगी, वो अलग आपकी PDF बनाई गई है, वो अलग तरीके से आपकी PDF है ना। तो शुरुआत करते हैं, ये जो है आज की क्लास सोशल वर्क की। तो सोशल वर्क बेसिकली है क्या चीज, पहले तो हम लोग यही जिक्र करते हैं, ठीक है। DSSB के बच्चे जो है पहली बार देख रहे होंगे सोशल वर्क का टॉपिक वगैरह, है ना। तो इसलिए निश्चिंत रहें और इसको ध्यान से केवल DSSB के जो स्टूडेंट है उसको समझें। देखिए, समाज कार्य क्या है, ये किसी भी जीविका को व्यवसाय की संज्ञा के रूप में, किसी जीविका को व्यवसाय की संज्ञा के रूप तभी दे सकते हैं आप जब वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो, है ना। वो जब ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो, साथ ही साथ व्यवसाय के अन्य सभी गुणों पर उस पर जो है जीविका विद्यमान रहे, उसकी जीविका जो है विद्यमान रहे, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, एक प्रकार से सोशल वर्क का पार्ट के अंतर्गत आती है। तो समाज कार्य में अगर हम जिक्र करते हैं तो व्यवसाय समाज कार्य की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत, जैसे केस वर्क है, आप केस वर्क का मतलब होता है कि व्यक्ति के साथ काम करना। एक ग्रुप वर्क होता है, यानी इसका तात्पर्य होता है कि समूह के साथ कार्य करना। एक कम्युनिटी वर्क होता है, इसका मतलब होता है कि कम्युनिटी के साथ काम करना है। आपको 3 तरीके से काम करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप ये प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि क्लाइंट आपके सामने रहेगा और वर्कर्स जो होंगे आपके सामने रहेंगे, सोशल वर्कर्स, है ना। तो आमने सामने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो केस वर्क में भी वही चीजें हैं, ग्रुप वर्क में भी वही है और कम्युनिटी वर्क में भी वही है, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। जब मैं बात करता हूं कि जैसे कोई नीति के माध्यम से आप केस व्यक्ति को आप लाभ दे रहे हो, समूह को लाभ दे रहे हो, कम्युनिटी को लाभ दे रहे हो, किस तरीके से, कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हो, योजना के माध्यम से दे रहे हो, किसी नीति के माध्यम से दे रहे हो, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो अप्रत्यक्ष में जैसे समाज कल्याण प्रशासन आ जाता है, अप्रत्यक्ष में जैसे अगर हम बात करें तो सामाजिक क्रिया आ जाती है। अप्रत्यक्ष में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपका एक और बचता है सोशल रिसर्च, यानी सोशल रिसर्च में हम कहते हैं सामाजिक अनुसंधान। तो एक सामाजिक अनुसंधान हम आ सकता है। तो 3 पार्ट जो है वो बेसिकली गौड़ के रूप में जाने जाते हैं, द्वितीय के रूप में जाने जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो समाज कार्य जो है ना, ये जो है एक प्रकार से एक सामाजिक विज्ञान का पार्ट है। समाज कार्य जो है एक तरह से अगर हम बात करें
तो समाज विज्ञान का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें अगर कोई बात होती है तो कल्याण क्रियाओं का अध्ययन, मतलब वेलफेयर एक्टिविटी होती है इसमें, है ना। और इसका उद्देश्य इतना होता है कि मानवतावादी दर्शन के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि यानी मेथड उसको बोलते हैं, निपुणता यानी स्किल आप कह सकते हो, तो उनके माध्यम से व्यक्ति को और समूह को और समुदाय को एक संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में उसकी सहायता की जाती है, और यह समाज कार्य के माध्यम से की जाती है। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक और व्यवसायिक विधा है। विधा का मतलब होता है व्यवसाय, विधा का मतलब होता है व्यवसाय, जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। सिंपल सी बात है। तो समाज कार्य जो होता है वो शैक्षिक और व्यवसायिक के होने के नाते कम्युनिटी वर्क में, आपको ग्रुप वर्क में, केस वर्क में जो भी क्लाइंट आते हैं उसके जीवन को उन्नत बनाने का काम करता है और उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहीं ना कहीं जो है समाज में असामाजिक व्यवहार करते हैं, इस वजह से उनको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है समाज कार्य। टोटली बेस्ड होता है प्रैक्टिकल पर सोशल वर्क। तो समाज कार्य का अर्थ होता है सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करता है, ताकि वे अपनी जिंदगी की जो जरूरतें होती हैं उसको पूरा कर सके और तकलीफों को कम कर सके। ये बेसिकली समाज कार्य का पार्ट होता है। इस प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों की आकांक्षाओं का मतलब एम्बिशन होता है, आप ये कह सकते हो नीड भी एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द में। तो आकांक्षाओं की पूर्ति करना और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है, यह समाज कार्य। तो समाज कार्य क्या करता है, लोगों की जरूरतों को समझता है, उसके आइडेंटिफाई करता है और फिर उसके बाद उनकी जो जरूरतें हैं, जो नीड है, उनको पूरा करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो समाज कार्य में कहता है कि एक व्यावसायिक सेवा है जिससे एक सामाजिक और प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो सोशल वर्क ये 19वीं सदी में, कौन सी सदी में, 19वीं सदी में भारत में अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य जो है एक व्यावसायिक सेवा का रूप हुआ, एक व्यावसायिक समाज कार्य का पार्ट लिया। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा आप लोग। तो ये बेसिकली वहां पर जो है तो एक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और प्रशिक्षित के माध्यम से जो व्यक्ति समस्याग्रस्त हैं उन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया करेगा। तो बेसिकली यही बात है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, ठीक है, जिसमें एक सामाजिक प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो है समस्याग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार मनोवैज्ञानिक सहायता प्रोवाइड कराएगा। यानी उसकी सामाजिक अध्ययन जो भाग है, यानी जो डायमेंशन है जिसको हम आयाम बोलते हैं, जहां शारीरिक आयाम हो गया या आपका अगर हम जिक्र करते हैं तो मानसिक आयाम हो गया, नैतिक हो गया, इसी तरीके से कई पार्ट होते हैं, या मनोवैज्ञानिक पार्ट हो गया, इनके रूप में उसको क्या करता है, अध्ययन करेगा और जैसी समस्या देखेगा उन्हीं समस्या के आधार पर उसका निदान भी करेगा। कैसे करेगा, आने वाले टाइम में भी हम लोग देखेंगे। तो समाज कार्य वह है जो आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति की भौतिक सहायता भी प्रोवाइड करता है, यानी प्रदान करता है, और आवश्यकता अनुसार उनको मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करता है और उनको इस योग्य बना देता है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके ताकि समाज में समायोजन कर सके। तो सोशल वर्कर क्या करता है कि जो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है उस समस्याग्रस्त व्यक्ति पर अध्ययन करता है, निदान करता है, उपचार करता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है, अध्ययन, निदान, उपचार। ये प्रक्रिया मैरी रिचमंड ने दिया था, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसके माध्यम से उसे जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है और इसी के माध्यम से उसे आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। तो सोशल वर्क एक प्रकार से जो सोशल वर्कर होता है ना, वो केवल काउंसलिंग करता है, उसे केवल मार्गदर्शन देता है इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि उसकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाए, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ये होता है समाज कार्य। समाज कार्य के कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो समाज कार्य की एक परिभाषा प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जी देते हैं। कहते हैं कि मनोसामाजिक समस्याओं के निदान और समाधान का जो नवीनतम तरीका होता है वो विकसित हुआ है, वह समाज कार्य है। और ये बात करेक्ट है, यह बात जो है करेक्ट है। जो मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का पहले अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने के बाद निदान किया जाता है। निदान क्या होता है, निदान बेसिकली तथ्यों को जानने की प्रयास करता है, निदान में तथ्यों को जाना जाता है,
तथ्यों को पता लगाया जाता है। तो तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। मान लीजिए किसी के पास कोई समस्या है, ठीक है, अब उस समस्या को जानना होगा आपको, कारण, उसका कारण क्या है, किस वजह से समस्या हुई है। तो उस प्रक्रिया में आपको तथ्य मिलेंगे जब आप कारणों को जानेंगे। तथ्य का मतलब होता है फैक्ट। तो जो फैक्ट मिलता है उस प्रक्रिया में निदान कहते हैं, और फैक्ट के आधार पर ही आप उसका निदान करेंगे। मान लीजिए 10 फैक्ट मिले, यानी 10 समस्या मिली, 10 समस्या में जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या होगी उसी समस्या पे उपचार होगा। तो फिर वह प्रक्रिया जो है, निदान प्रक्रिया जो है, समाधान की तरफ अग्रसर हो जाती है, और समाधान का जो नवीनतम तरीका है वो विकसित होता है। वही प्रक्रिया बेसिकली समाज कार्य कहलाती है। ये प्रोफेसर राजाराम शास्त्री की है। इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, केवल आप देखे रहिएगा। आगे हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट परिभाषा मिलेगी। एलिस चेनी की बात करते हैं। 1926 में समाज कार्य में इन्होंने कहा कि एक ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित है जिसका उद्देश्य है कि उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करना जिसका संबंध सामाजिक संबंधों से है, और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। बेसिकली क्या है एलिस चेनी, देखिए समाज कार्य भारत में 1936 में आया। समाज कार्य बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, ठीक है। इसी में व्यवसाय समाज कार्य का उजागर हुआ, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है एलिस चेनी ने एक परिभाषा देते हुए कहा था कि उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करना जिसका संबंध समाज से हो, ठीक है। और वो करोगे कैसे, वो वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से करोगे। कोई काम करो वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि काम करने में सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध तरीके से हो। अध्ययन अगर आप कर रहे हो किसी सेवार्थी का, तो स्टेप बाय स्टेप करो, है ना। वैज्ञानिक प्रणाली यही होती है। तो किसी समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे। जब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो उस समस्या का आप इजीली समाधान कर सकते हो। ऐसी बात कोई अगर कह रहा है तो वो एलिस चेनी कह रहे हैं। 1926 में इन्होंने सबसे पहले परिभाषा दी है। व्यवसाय समाज कार्य बेसिकली 1936 से इंडिया में आया, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आगे भी आप कई बार सुनेंगे। बात करते हैं वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर का नाम। इनको W.A. फ्रीडलैंडर इन शॉर्ट में भी कहा जाता है। बड़े फेमस पर्सन है सोशल वर्क में। ये सन 1955 में इन्होंने कहा है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। बिल्कुल बात करेक्ट है। समाज कार्य अब व्यावसायिक हो गया धीरे धीरे। अगर मैं बात करूं तो और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, समाज कार्य। तो इनका कहना है कि वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधी निपुणता है, ठीक है, जिसका आधार क्या है। अगर आप समाज कार्य अगर व्यावसायिक सेवा मान रहे हो तो क्यों मान रहे हो, व्यावसायिक तभी हो सकता है जो चीजें वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित हो, जहां मानव के संबंधों पर आधारित हो, तभी आप उससे व्यावसायिक सेवा कह सकते हो। तो एक प्रोफेशनल वर्क है सोशल वर्क, है ना, एक प्रोफेशनल है। यह व्यक्तियों की अकेले और समूह में सहायता की जाती है। मतलब आप अकेले का तात्पर्य होगा कि आप केस वर्क कर सकते हो। केस वर्क का मतलब होता है व्यक्तिगत कार्य होता है ना, किसी एक व्यक्ति पर काम करना, उसे केस वर्क कहते हैं। समूह में भी आप सहायता कर सकते हो, यानी ग्रुप बना होता है। तो ग्रुप में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को क्या कहते हैं हम लोग, समूह कहते हैं। तो समूह में जो लोग होंगे उनको सहायता करना, फिर जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आप किस तरीके से समाज कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं, जब आप वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों पर बेस्ड जो होकर आप व्यक्ति के साथ, समूह के साथ, समुदाय के साथ काम करेंगे तो व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता आएगी, व्यक्ति संतुष्ट होगा, ठीक है, व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। ऐसी प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति परिभाषा के रूप में कहता है तो वो वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर कहता है। W.A. फ्रीडलैंडर 1955, ठीक है, याद रखेगा ये परिभाषा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अभी मैं इनके कीवर्ड्स भी बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 1957 में, ठीक है। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क 1957 के अनुसार कहा गया कि समाज कार्य जो एक कल्याणकारी क्रिया होता है जिसका आधार मनोचित दर्शन पर आधारित है। मनोचित का मतलब होता है मानवता पर आधारित है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि उनमें मानव कल्याण, ठीक है, या जन कल्याण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका बेस्ड होता है मानवतावादी दर्शन, ठीक है, मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि निपुणता पर यह आधारित होता है। उस पे बेसिकली क्या होता है, उद्देश्य उसका व्यक्तियों और समूहों और समुदायों की सहायता करना जिससे वह एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। यह परिभाषा इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के द्वारा 1957 में दी गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि समाज कार्य के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं वो कल्याण क्रिया की बात की गई है, कल्याण वेलफेयर एक्शन की, जिसका आधार क्या होता है, मानवतावादी दर्शन होता है। मानवचित का मतलब मानवतावादी दर्शन है, ठीक है। वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, प्रविधिक का मतलब होता है मेथड,
निपुणता का मतलब होता है स्किल यानी कौशल से वो क्या हो, निपुण हो, और जिसका उद्देश्य बनाया जाएगा कि वो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में उसकी मदद करे और उसका एक सुखी जीवन व्यतीत हो और एक संपूर्ण जीवन वो समाज में व्यतीत कर सके, समाज की मुख्य धारा से वो रह सके। यही प्रक्रिया इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क 1957 में परिभाषा के रूप में दिया था। आगे देखिए, ऑथर फिंक एक विद्वान है। ऑथर फिंक महोदय भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं अगर इनकी परिभाषा की बात करूं समाजकार्य की, तो इन्होंने कहा कि समाजकार्य सेवाओं का एक ऐसा विधान है जो व्यक्तियों को एकाकी और सामूहिक रूप में परिवर्तन और भावी मनोसामाजिक बाधाओं को निपटने में सहायता देता है और उन्हें समाज में पूरा और प्रभावशाली रूप से भाग लेने से रोकता है। कहने का मतलब यह है कि जब समाज कार्य सेवाओं का एक ऐसा विधान है जहां व्यक्ति को एकाकी और सामूहिक, यहां आप केवल एक ही पाठ बार बार सुन रहे हैं, प्राथमिक समाज कार्य का पाठ, जहां प्राथमिकता की भूमिका या प्राथमिक प्रणाली की भूमिका देखने को मिल रही है। और प्राथमिक प्रणाली में केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क आता है। आप यहां पर भी देख रहे हैं, एकाकी का मतलब हो जाता है केस वर्क और सामूहिक का मतलब हो जाता है ग्रुप वर्क। इनमें ना वर्तमान और भावी मनोसामाजिक बाधाओं को निपटने की सहायता करता है। जो आज वर्तमान में उस व्यक्ति के साथ समस्या है, उस समस्या को रोकना है। जो समूह में समस्या है वर्तमान में, उस समस्या को रोकना है। कैसे रोकोगे? मनोसामाजिक अध्ययन करके। पहले अध्ययन करोगे, फिर निदान, फिर उपचार, फिर मूल्यांकन करोगे। लास्ट में एक और प्रक्रिया आती है, फॉलो अप, उसको हिंदी में कहते हैं अनुवर्ती। ठीक है, हम बात करेंगे आगे। तो समाज में पूरा और उसको प्रभावशाली रूप से भाग लेने से रोकती है, बाधाओं को रोकना। तो सिंपल कीवर्ड है। आर्थर फिंक ने जब कभी आए क्वेश्चन वगैरह में कि बाधाओं को रोकना या बाधाओं से निपटना, तो सीधा जवाब आपका आर्थर फिंक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समाज कार्य की परिभाषा जो है कुछ विद्वानों ने किस तरीके से दिया है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे समाज कार्य एक प्रणाली और प्रक्रिया के रूप में, जब सवाल बने एक प्रणाली, एक प्रक्रिया, साथ ही साथ समाज कार्य कला और एक विज्ञान है। समाज कार्य कला और विज्ञान है। ठीक है, तो इस संबंध में दो तरीके से प्रश्न आते हैं। तो ये बात आप सीधा कहिएगा कि वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की परिभाषा है जो 1951 में इन्होंने जिक्र किया था। इन्होंने कहा कि समाज कार्य एक प्रोसेस है, ठीक है, जहां उन व्यक्तियों को प्रत्यक्ष विभेद के रूप में संबंधित होता है। प्रत्यक्ष का मतलब मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे कि आदान प्रदान प्रक्रिया जो है फेस टू फेस हो रही होगी, जो प्राथमिक रूप से अपनी सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित समस्याएं रखते हैं और जो व्यक्ति वे स्तर पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सहायता की आवश्यकता है और जो सांकेतिक सहायता की खोज और उपयोग में लाई जाती है, एक प्रकार से उसको सहायता दी जाती है, वो क्या कहलाती है? समाज कार्य एक प्रणाली के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, या समाज कार्य एक कला और एक विज्ञान के रूप में। कला यह है कि एक आर्ट है, जैसी समस्या देखते हैं उस समस्या के आधार पर तुरंत आपने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, वो क्या है? वो आपके अंदर कला है, इसलिए समाज कार्य को कला कहा जाता है। विज्ञान क्यों है? विज्ञान इसलिए है क्योंकि समाज कार्य जब भी करोगे वो व्यवस्थित और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से करोगे, एक सिस्टम से करोगे। ठीक है, तो वो इसलिए क्या कहा जाता है? उसको विज्ञान कहा जाता है। तो समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों पर आधारित है। ये किसने कहा है? ये फ्रीडलैंडर ने कहा है। पेपर में सवाल भी आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। समाज कार्य उद्देश्यों की दृष्टि में, जब समाज कार्य उद्देश्यों की दृष्टि में आता है तो एक विद्वान का नाम आता है यंग लार्ड। यंग लार्ड के बारे में आप लोग भलीभांति तरीके से सुने भी होंगे, इनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, जो पुराने बच्चे होंगे उनको मालूम होगा। तो यंग लार्ड के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य लोगों के लिए दो वस्तुएं ढूंढता है, एक तो बेसिकली आर्थिक समृद्धि और दूसरा सुख का गहरा स्रोत, अर्थात जो है आत्मोतृप्ति। ठीक है, आत्मोतृप्ति कहने का मतलब ये होता है कि मानव व्यवहार और संबंधों से होता है। इसका संबंध किससे होता है? मानव व्यवहार और संबंधों से होता है। इसका ध्यान बिंदु जो होता है व्यक्ति और उस मान्यता प्राप्त वास्तविकता से होता है। इसका ध्यान किधर होता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, किस परिप्रेक्ष्य में होता है इसका ध्यान? वास्तविकता में होता है, मान्यता प्राप्त वाली प्रक्रिया में इसका ध्यान होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों से सवाल बनता है यंग लार्ड में, तो समाज कार्य व्यक्ति और पर्यावरण के साथ ये क्या होता है? एक अंतर संबंध होता है। तो मैं यहां पे नोट करना चाहूंगा, समाज कार्य जो होता है, समाज कार्य, ठीक है, समाज कार्य व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? व्यक्ति द्वारा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति द्वारा, ठीक है, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध होता है। पर्यावरण के साथ क्या होता है? पर्यावरण के साथ अंतर संबंध होता है। ठीक है, अंतर संबंध होता है। ठीक है, अंतर संबंध होता है। ठीक है, ये यहां पर जब देखिए, जब भी आपको कीवर्ड संबंध मिले
तो सीधा सीधा यंग लॉर्ड का नाम आपको लगाना है, यंग लॉर्ड का नाम आपको लगाना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, यंग लॉर्ड का नाम आता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे समाज कार्य विज्ञान और कला के रूप में, यहाँ पे देखिए अभी अभी मैंने आपसे जिक्र भी किया था, विज्ञान और कला के रूप में, दोनों के रूप में है, ये फ्रीडलैंडर ने कहा है। अभी अभी मैंने ऊपर वाली परिभाषा को रिलेट करते हुए बताया था। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। ये किस विद्वान ने कहा है? व्यावसायिक सेवा है समाज कार्य एक, बताइए प्लीज। तो यहाँ पे एंडरसन का नाम आता है, किसका नाम आता है? एंडरसन का नाम आता है। तो समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा के रूप में, कहा कि समाज कार्य व्यावसायिक सेवा है जिसका उद्देश्य है लोगों को व्यक्तिगत सामूहिक परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना, ठीक है, जिससे वे अपनी अपनी विशेष इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार संतोषजनक संबंध एवं जीवन स्तर को प्राप्त कर सके, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समाज कार्य एक भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो मूर्ति और राव का नाम आता है 1970 में। मूर्ति और राय के अनुसार समाज कार्य एक सहायता से जो उन व्यक्तियों और समूहों को दी जाती है जो मानसिक और शारीरिक, संवेगात्मक और नैतिक निर्णयता या निर्योग्यता से आप कह लीजिए पीड़ित है कोई, जिससे व्यक्ति जो है समूह अपनी सहायता स्वयं करने योग्य हो सके। तो जो व्यक्ति बेसिकली सांवेगिक रूप से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अयोग्य हो या नैतिक रूप से, ठीक है, अयोग्य हो या अक्षम हो, तो उसको बेसिकली क्या किया जा रहा है? सहायता दी जा रही है। किस तरीके से? आप ग्रुप वर्क के माध्यम से सहायता दे सकते हो, समूह के माध्यम से भी सहायता दे सकते हो, ठीक है। तो ये मूर्ति और राव ने कहा है, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोला है, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोला है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग यहां से प्रश्नों से हम लोग थोड़ा सा रूबरू होंगे कि प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो कुल किस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए। एक दो प्रश्न भी करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे पॉइंट पर बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। एक आध दो प्रश्न करें, बताइए प्लीज प्लीज। जी सर। हाँ, तो एक देखिए, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक आध प्रश्न करूंगा ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ सके, ठीक है। अभी तक हमने केवल अर्थ और परिभाषा को देखा है, अगर यहां से प्रश्न बनता है तो किस तरीके से बनता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, बड़े ही ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। मैंने एक पहला पॉइंट लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा कि समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है। समाज कार्य, ठीक है, नैतिक मांगों पर आधारित है, मांगों पर आधारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधारित है। चार ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। बीजी खेर का नाम आ जाएगा, ठीक है, बीजी खेर का नाम आ जाएगा। ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो यंग लॉर्ड का नाम आ जाएगा। ऑप्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो कोनोप्का का नाम आ जाएगा। ऑप्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रीडलैंडर का नाम आ जाएगा। देखिए अभी तो मैंने नैतिक मांगों पर बात तो नहीं किया था, फिर भी यहां पर जो जवाब जाएगा वह ऑप्शन आपका जो जा रहा है यहां पर कोनोप्का इज द राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मांगों पर। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी प्रश्न करेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सको और भी चीजों को क्लियर कर लो, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं समाज कार्य को परिभाषित किया, सर्वप्रथम समाज कार्य को परिभाषित किया, ठीक है, परिभाषित किया। ऑप्शन ए, ठीक है, आपके सामने आएगा ऑथर फिंक 1943। ऑप्शन बी यंग लॉर्ड 1946। ऑप्शन सी एलिस चेनी 1926। ऑप्शन डी, हालांकि ऑप्शन मैंने यहां पे दे दिया है बिटमर 1942, ठीक है। तो इजीली वैसे तो मिलेगा नहीं, हाँ मिलेगा तो नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन के साथ वर्ष मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये वर्ष भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, वर्ष कब किसने परिभाषित किया है, ठीक है, वर्ष यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह वर्ष मुझे देने की वजह से मतलब आप लोगों को ताकि याद रहे, इसलिए मुझे वर्ष यहाँ पे मेंशन करना पड़ा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे बात करते हैं, समाज कार्य
कला एवं विज्ञान दोनों है, विज्ञान दोनों है। ऑप्शन ए फ्रीडलैंडर, हाँ। ऑप्शन बी यंगलार्ड, ऑप्शन सी कोनप्का, ऑप्शन डी बीजी खेर। क्या जवाब जाएगा यहां पर? हाँ, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा ना, फ्रीडलैंडर। हाँ, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। एक प्रश्न तो इस तरीके से आपको परिभाषा के रूप में देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यंगलार्ड ने क्या बोला, अभी मैंने आपको बढ़ाया है कि इस व्यक्ति और पर्यावरण के साथ, है ना। और कोनप्का ने क्या बोला है? नैतिक मांगों पर। कोनप्का ने क्या बोला है? नैतिक मांगों पर, ठीक है। बीजी खेर, ये कीवर्ड बता रहा हूं। बीजी खेर की बात करते हैं तो समाज कार्य क्या है? गत्यात्मक कार्य है, एक तरह का गत्यात्मक कार्य है। ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड को आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, यंगलार्ड का पर्यावरण के साथ तालमेल है। यंगलार्ड का क्या कीवर्ड है? क्या चीज? सॉरी, यंगलार्ड का सर पर्यावरण के साथ तालमेल। नहीं, पर्यावरण के साथ तो यंगलार्ड, अच्छा हाँ, यंगलार्ड तो यही तो बोल रहा हूं आपको, यही तो बोल रहा हूं। ये व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है, तो संबंध बता रहे हैं ना, ये किसके साथ संबंध बता रहे हैं? संबंध किसके साथ बता रहे हैं? सर यंगलार्ड के साथ, यंगलार्ड के साथ, पर्यावरण के साथ। यंगलार्ड जो संबंध बता रहे हैं, है ना जी, वो पर्यावरण के साथ, जी पर्यावरण के साथ, ठीक है। तो ये आपका फिर वहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी चीजों को समझिए यहाँ पे, विद्वान वगैरह, क्योंकि आप पहली बार हो सकता है डीएसएसबी के बच्चे जो है इसको समझने में थोड़ा सा अक्षम हो, परंतु मैं नहीं चाहता कि इसमें अक्षम हो जाए, ठीक है, सक्षम होंगे। कारण क्या है कि यहाँ पे मैं प्रश्नों से जो रूबरू करा दूंगा तो वो इजिली जान जाएंगे। उद्देश्य जो है समाज कार्य, ठीक है, समाज कार्य उद्देश्यों, है ना, उद्देश्यों की दृष्टि से, ठीक है, डैश है, ठीक है, डैश है। ऑप्शन ए आपसे प्रश्न पूछता है जब उद्देश्यों की दृष्टि से, तो यंगलार्ड, ठीक है। ऑप्शन बी फ्रीडलैंडर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बन जाएगा, अगर हम बात करें तो एलिस चैनी, और ऑप्शन डी आपका भारतीय जो है मूर्ति। सही जवाब क्या होगा? यंगलार्ड। उद्देश्यों की दृष्टि से मैंने नहीं समझ आया। समाज कार्य जो है उद्देश्यों की दृष्टि से परिभाषित किया है, उद्देश्यों की दृष्टि से समाज कार्य में, तो वह है यंगलार्ड, जहां उन्होंने जिक्र किया था आर्थिक समृद्धि सुख का गहरा स्रोत, जिसका संबंध व्यवहार और संबंधों से था, ठीक है, उद्देश्यों की दृष्टि से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कला और विज्ञान के रूप में किसने किया है? फ्रीडलैंडर ने किया है। एक व्यवसाय के रूप में किसने किया है? समाज कार्य व्यावसायिक के रूप में किसने किया है? फ्रीडलैंडर नहीं, एक व्यावसायिक सेवा के रूप में, समाज कार्य को एक व्यावसायिक सेवा के रूप में, व्यावसायिक सेवा के रूप में, ठीक है। तो वहां पे नाम आता है एंडरसन। क्या नाम आता है? एंडरसन, ठीक है, एंडरसन नाम आता है 1945 में, ठीक है, ये चीज आता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भारतीय दृष्टिकोण में किसका नाम आता है? तो भारतीय दृष्टिकोण में मूर्ति का नाम आता है। भारतीय दृष्टिकोण में किसका नाम आता है बताइए? तो मूर्ति का नाम आता है, मूर्ति का नाम आता है, ठीक है। ये पीडीएफ अभी मैं सब शेयर करूंगा तो आप इजीली और चीजों को जब देखेंगे ना एक बार तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में, जब कभी पूछा जाए आप लोगों से तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। अब देखिए समाज कार्य का जो उद्देश्य है, अब समाज कार्य का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? समाज कार्य का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? तो इसके संबंध में जैसे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ये उद्देश्य है, सामाजिक प्रगति और विकास के अवसर प्रोवाइड कराना उद्देश्य है, सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों की जागरूकता को जगाना उद्देश्य है, व्यक्तियों में स्वयं सहायता की क्षमता को विकास करना उद्देश्य है,
समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास करना, ये किसका उद्देश्य है? समाज कार्य का उद्देश्य है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारे सामने मेंशन होता है कि लोगों की मानसिक समस्याओं को हल करने में मदद करना, लोगों में सामंजस्य की क्षमता को विकसित करने में मदद करना, लोगों को अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कराना या करना, लोगों को सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी बनाने में मदद करना, समाज के समस्याओं को दूर करने के लिए जनमत तैयार करना, है ना, जनमत तैयार करना, ये भी समाज कार्य का उद्देश्य है। लोगों की क्षमता विकसित करें ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सकें, पर्यावरण को स्वच्छ और स्वच्छ एवं विकास अनुकूल बनाने में सहायता करना, लोगों का कल्याण के लिए उचित सामुदायिक संसाधन की व्यवस्था करना, समाज में व्याप्त जो मनोसामाजिक समस्या है उन समस्या के कारणों का समाधान करना। समाज में अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास के लिए हमें सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का सहयोग करना, ये भी एक प्रकार का क्या है, इसका उद्देश्य माना जाता है समाज कार्य का, ठीक है। समुदाय और समाज में लोगों और सदस्यों के बीच में संबंधों को मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाने में मदद करना, व्यक्तियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता करना, सामाजिक परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाना और मौजूदा कानून अधिनियम में वांछित संशोधन, यानी वांछित का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक सुझाव देना, ये पार्ट इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग कि पेपर में सवाल बन जाता है इसके उद्देश्यों से भी, ठीक है। अगर उद्देश्यों से सवाल बनाया जाएगा तो वो किस तरीके से बनेगा इसके बारे में भी एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बार यहाँ पे क्वेश्चंस पर भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। सवाल आपसे क्या कहेगा, आपसे सवाल सिंपल सा पूछता है कि निम्न में बताइए समाज कार्य के उद्देश्य, ठीक है। निम्न में समाज कार्य का उद्देश्य, समाज कार्य का उद्देश्य, इस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा। ऑप्शन एक आपसे कहेगा, ठीक है, कि प्रगति और विकास का अवसर, प्रगति एवं विकास का अवसर, ये पॉइंट रहेगा। ऑप्शन बी आपसे कहेगा, ठीक है, आपसे ऑप्शन बी आपको कहेगा मधुर एवं सौहार्दपूर्ण जो है मधुर एवं, ठीक है, मधुर एवं सौहार्दपूर्ण, ठीक है, मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में मदद करना, संबंध बनाने में मदद करना, ठीक है, मदद करना। ऑप्शन सी आपसे कहेगा समाज कार्य में प्रतिरूपण का अवसर देना, ठीक है। प्रतिरूपण के बजाय प्रति अंतरण कर लीजिए, है ना, प्रति अंतरण, ठीक है, प्रति अंतरण। ऑप्शन डी आपसे कहेगा ए और बी, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, यहां कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए और बी। हाँ सर ए और बी। यहाँ पर जो करेक्ट होगा ए और बी, ठीक है। अंतरण प्रति अंतरण नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव शब्द होता है जो बेसिकली एक सोशल वर्क में या सोशल वर्कर के लिए ये बेसिकली यूज में नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे कट जाएगा। इस तरीके से प्रश्न बनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सवाल ये भी पूछ लेता है कि समाज कार्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, समाज कार्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा वस्तु के रूप में सेवार्थी, ठीक है। ऑप्शन बी नागरिक के रूप में सेवार्थी, नागरिक के
रूप में सेवार्थी। ऑप्शन सी, प्राप्तकर्ता के रूप में सेवार्थी। प्राप्तकर्ता के रूप में सेवार्थी। ठीक है, ये सवाल रहेगा, सेवार्थी। सेवार्थी। ऑप्शन डी आपसे कहेगा संसाधन के रूप में सेवार्थी। संसाधन के रूप में सेवार्थी। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? ये हो सकता है। ए वस्तु के रूप में सेवार्थी। हाँ, ये देखो नहीं होगा ना, व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं पूछा है, तो वस्तु के रूप में सेवार्थी नहीं होता है। नागरिक के रूप में हो सकता था, प्राप्तकर्ता के रूप में भी होता है, संसाधन के रूप में भी होता है। यहाँ सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समाज कार्य का जो है उद्देश्य पूछा जाता है। अब एक और उद्देश्य देखिए, आपको ध्यान से समझना है। ऑप्शन ए, सॉरी, क्वेश्चन कहता है सामाजिक कार्य का उद्देश्य है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक समूह की सहायता करना। समूह की सहायता करना, ये बन सकता है ऑप्शन एक। ऑप्शन बी आपसे कहेगा उपांतीय समूह की सहायता करना। समूह की सहायता करना। ऑप्शन सी आपसे बन सकता है, ऑप्शन सी आपसे बनाया जा सकता है सामाजिक परिवर्तन लाना। सामाजिक परिवर्तन लाना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। प्राथमिकता देना है। बताइए किसको देना उचित समझेंगे? सी सर। ठीक है, सी लग रहा है। बिल्कुल, सामाजिक परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी यहाँ पर जो अल्पसंख्यक भी रिलेट हो जाएगा, उपांती समूह भी रिलेट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये थे सवाल, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ गए होंगे। बाकी मैं जब बाद में आप लोगों से करवाऊंगा तो इन प्रश्नों पर भी बातचीत करता रहूंगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सबको? बता दीजिए, एक बार स्पष्ट कर दीजिए। जी सर। यस सर। ओके, चलिए आगे। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग। और अगला पॉइंट हमारे सामने है कि समाज कार्य की विशेषताओं से। ठीक है, क्या विशेषता हो सकती? कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं समाज कार्य की। जैसे समाज कार्य समस्याग्रस्त लोगों की समस्या प्रदान करने का कार्य है। समाज कार्य सेवार्थी में स्वयं सहायता की क्षमता उत्पन्न करनी होती है। देखिए, समाज कार्य बेसिकली क्या है? सेवार्थी में स्वयं सहायता की क्षमता उत्पन्न करनी होती है। समाज कार्य सहायता किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय को प्रदान की जा सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। इसकी वैज्ञानिक और व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, तो समाज कार्य की विशेषता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं विशेषता का तात्पर्य क्या होता है ना? तो वह चीजें यहाँ पर रिलेट होती है। फिर सामाजिक कार्य को मनोसामाजिक अध्ययन और समस्याओं के निदान मूल्यांकन के बाद पुरस्कृत भी किया जाता है। बिल्कुल बात करेक्ट है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए आपकी थी विशेषताएं समाज कार्य की। ये इतनी विशेषताएं, एक व्यावसायिक सेवा पर आधारित है, वैज्ञानिक व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, मनोसामाजिक अध्ययन करता है, निदान उपचार मूल्यांकन करता है, समस्याग्रस्त व्यक्तियों की जो है सहायता करता है। इन चीजों पर जो है ये बल देता है। इसलिए आपको ये तथ्य जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अगर इसमें जैसे सवाल पूछा जाता है, सवाल अगर एक सवाल अगर मैं आपसे करूं इन विशेषताओं से भी, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं समाज कार्य में, समाज कार्य में, ठीक है, निम्न तरह की विशेषता शामिल है। विशेषता
शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें कहता है आपसे व्यावसायिक कौशलों का, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि व्यावसायिक कौशलों का विकास करना, व्यावसायिक कौशलों का विकास करना, एक ये उसकी विशेषता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो है कैरियर के लिए झुकाव, कैरियर के लिए झुकाव। ठीक है, कैरियर के लिए झुकाव, ये प्रश्न बता रहा हूं। सी आपसे कहता है सेवा की क्षमता उत्पन्न करना, यानी 1 मिनट, सेवार्थी में स्वयं की सेवा की क्षमता, स्वयं की सेवा की क्षमता का विकास करना। डी ऑप्शन आपसे कहता है कि समस्याओं के निदान, ठीक है, मूल्यांकन सहित पुरस्कृत करना, मूल्यांकन सहित पुरस्कृत करना। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बाद अगर हम बात करें तो आपको कूट मिलेगा। क्या मिलेगा? कूट मिलेगा। पहला ऑप्शन 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन 1 3 4, तीसरा ऑप्शन 1 2 3, ठीक है, और चौथा ऑप्शन 2 3 4। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 1 3 3 4। 1 3 4 बिल्कुल सही जवाब। 1 3 4 ऑप्शन नंबर किस में है? आप देख सकते हैं सेकंड में है। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो। कैरियर के लिए झुकाव करने की कोई खास विशेषता यहाँ पर जिक्र नहीं की जाती है। तो इस तरीके से भी सवाल बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो यूजीसी के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ऐसे टाइप के सवाल जो है उनके परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। विशेषताओं के बाद आता है, अगर हम जिक्र करें तो विधियां। समाज कार्य की कुल कितनी विधियां हैं? समाज कार्य की कुल 6 विधियां हैं। ठीक है, बेसिकली इन प्रणालियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम रखा गया प्राथमिक प्रणाली, दूसरा का नाम रखा गया सहायक प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा प्राथमिक प्रणाली। अच्छा, ये प्रणालियां किसने बताया है? तो याद रखिएगा ये प्रणालियां फ्रीडलैंडर ने बताया है। किसने बताया है? फ्रीडलैंडर ने बताया है। तो प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिक समाज कार्य आता है, और सामाजिक सामूहिक कार्य आता है, और सामुदायिक संगठन आता है। ये प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने, अच्छा देखो फ्लोरेंस होलिस का नाम एक आपने सुना होगा, फ्लोरेंस होलिस नाम आता है, होलिस। ठीक है, इसने इस प्राथमिक प्रणाली का क्या नाम दिया था? प्रत्यक्ष दिया था। परंतु इन्होंने केस वर्क में, ठीक है, केस वर्क में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा दिया था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा दिया था। ठीक है, फ्लोरेंस होलिस महोदय ने। ठीक है, तो ये भी बात आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सहायक प्रणाली बेसिकली क्या है? अप्रत्यक्ष है। क्या है ये? अप्रत्यक्ष प्रणाली है। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रणाली है। ये किसने दिया है? तो ये भी आप लोग कहेंगे कि फ्रीडलैंडर के द्वारा दिया गया है। द्वितीयक प्रणाली ही सहायक प्रणाली है। द्वितीयक इसको कह लीजिए, या इसे गौड़ कह लीजिए, या इसे आप सहायक कह लीजिए, या इसे आप द्वितीयक कह लीजिए। ठीक है, यह 3 जो है इसके 3 नाम हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक समाज कल्याण प्रशासन आता है, दूसरा समाज कार्य शोध आता है, तीसरा जो है सामाजिक क्रिया आती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पेपर में देखो सवाल कैसे बनता है। यहां अगर हम बात करते हैं तो सवाल आपसे कहेगा निम्न में
द्वितीयक प्रणाली, द्वितीयक प्रणाली शामिल नहीं है, शामिल, ठीक है, क्या कहेगा, शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें यह है कि द्वितीयक प्रणाली में क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे कि शामिल नहीं है, तो आपको क्या बताना है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सोशल एक्शन, ऑप्शन सी सोशल एक्शन मतलब सामाजिक क्रिया, और सोशल रिसर्च, ऑप्शन डी, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है जी। डी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, डी। हाँ, ऑप्शन डी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो आपसे सवाल पूछेगा कि समाज कार्य की पद्धति किसने बताई, समाज कार्य की पद्धति किसने बताई, जरा बताइए, पद्धति किसने बताई, किसने बताई, फ्रीडलैंडर ने बताई, ये एक सवाल ये बनता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रीडलैंडर ने प्राथमिक प्रणाली को कितने भागों में बांटा, प्राथमिक प्रणाली को 3 भागों में बांटा है, बिल्कुल सही जवाब, 3 भागों में बांटा है। द्वितीयक प्रणाली को भी 3 भागों में बांटा है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के सवाल जो है इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद समाज कार्य के अंग होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके, समाज कार्य के अंग, समाज कार्य के कितने अंग होते हैं बताइए, 3 अंग होते हैं, ठीक है। समाज कार्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं प्रमुख, प्लीज एक बार अगर किसी को पता है तो बताएं, अदरवाइज मैं तो अभी आपसे बात करूंगा ही करूंगा। नहीं पता, देखिए समाज कार्य, हाँ सेवार्थी और संस्था। ठीक ठीक ठीक, गुड। तो समाज कार्य जो है व्यावसायिक समाज कार्य है, जो व्यावसायिक ज्ञान सिद्धांतों के आधार पर सहायता प्रदान करने का कार्य है। तो समाज कार्य के अंतर्गत समस्याग्रस्त सेवार्थी को प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से उसकी समस्या हल करने की प्रक्रिया है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ बेसिकली समाज कार्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, एक होता है कार्यकर्ता, और दूसरा होता है सेवार्थी, तीसरा होता है संस्था, ठीक है। अब ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कार्यकर्ता मतलब समाज कार्य में शिक्षित और प्रशिक्षित एक ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति होता है जिसमें समाज कार्य के सिद्धांतों का ज्ञान होता है ना, जिसके पास व्यवसाय कौशल निपुणता होती है और जिसे मानव व्यवहार और गतिविधियों की भी जानकारी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कार्यकर्ता व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता, सामूहिक सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक संगठनकर्ता हो सकता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक मामलों का जानकार होता है, उसमें व्यक्ति समूह समुदाय की आवश्यकता और समस्याओं को समझ और योग्यता होती है, और सेवार्थी की समस्या को समझने में उसकी सहायता भी करता है, और उसमें आत्मबोध का विकास भी करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, और समस्या समाधान का समुचित अवसर भी प्रोवाइड कराता है। वह भूमिका कार्यकर्ता की होती है। वही बात करते हैं सेवार्थी की। तो सेवार्थी क्या होता है, आप भलीभांति तरीके से रूबरू हैं कि समाज कार्य व्यवसाय में सेवा का प्रमुख केंद्र क्या होता है, सेवार्थी होता है। सेवा का प्रमुख केंद्र क्या होता है, सेवार्थी होता है। सेवार्थी अर्थात सेवा का उपभोक्ता, सेवा का उपयोग करने वाला, जिसे सेवा या सहायता प्रदान की जाती है। सेवार्थी कोई व्यक्ति समूह समुदाय भी हो सकता है। सेवार्थी के रूप में व्यक्ति की कुछ विशिष्ट आवश्यकता है और समस्याएं हो सकती हैं, जिसके समाधान में जब वह अपने आप को अक्षम पाता है तो संस्था के पास सहायता मांगने आता है। सेवार्थी की समस्याएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। व्यक्ति समस्याओं से घिरने के बाद भी संस्था में आता है।
समस्याओं का संबंध उसके पूरे व्यक्तित्व से होता है। कार्यकर्ता का यह लक्ष्य होता है कि जब कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति संस्था में आता है तब उसकी कार्यकर्ता समस्या का समाधान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ जो भूमिका होती है वो सेवार्थी की होती है, एक संस्था होती है। संस्था बेसिकली इंस्टीट्यूट होता है। समाज कार्य के आवश्यक अंग में संस्था बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि समाज कार्य में समस्या के समाधान की प्रक्रिया प्रत्येक स्थान से संपन्न नहीं की जा सकती है ना। इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता पड़ती है जहां पर सेवार्थी की समस्याओं को सुलझाने में मदद की जा सके। संस्था वह स्थान होता है जहां पर कार्यकर्ता और कर्मचारी के तौर पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहता है। संस्था में तत्वाधान में अगर हम बात करते हैं तो समस्या समाधान के लिए जो भौतिक, जो प्रविधिक उपकरण, जो विशेषज्ञों की सेवा के रूप में सहायता की जो व्यवस्था होती है वो संस्था में होती है ना। तो सहायता प्राप्ति की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम संस्थाएं वो होती हैं जिसका वित्तीय भार राज्य द्वारा वाहन होता है। इन संस्थाओं को सार्वजनिक संस्था कहा जाता है। जब वही संस्था एक वित्तीय भार वाहन स्वयं संस्था के प्रयास से या निजी दान की या सहायता के आधार पर किया जाता है तो उसे हम निजी संस्था कहते हैं। तो संस्था दो टाइप की होती है, एक संस्था निजी टाइप की होती है और एक सार्वजनिक टाइप से होती है। जहां गवर्नमेंट भूमिका निभा रही है वो सार्वजनिक हो जाता है, जहां स्वतः अपनी प्रक्रिया बन रही है वो निजी संस्था होती है, उसको आप लोग बोलते हैं प्राइवेट संस्था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, और कल मैं आप लोगों से जिक्र कर लूंगा समाज कार्य की मान्यता हेलन क्लार्क के बारे में और एक हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये सोशल वर्क का था, थोड़ा सा मैंने आपको आज रूबरू करवाया है DSSB बच्चों को कि सोशल वर्क में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस प्लस में उसकी अवधारणा, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर भी बात किया हम लोगों ने, उद्देश्य, विशेषता, परिभाषा, है ना, और उसके अंग भी देख लिए हैं आप लोगों। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इससे भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, और मंडे को हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, DSSB का 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, विद व्याख्या के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, इजी तरीके से। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं, बताइए। कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर। ठीक है सर वो वाला जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है नेट वाला